नमस्ते, मैं अविचल दुबे। एक विषय जिसको लेकर देश दुनिया में सर्वाधिक चर्चा है, जिसको लेकर हर रोज़ हम लोग आपस में ही बात करते हैं, हम भी आपस में आपसे बात करते हैं और कई बार आपको लगता होगा कि क्या बोगस बातें हर रोज़ आप बताते हैं। बात है तीसरी लहर की। तीसरी लहर को लेकर लगातार चर्चा है कि वो कब आएगी, कितनी भयावह होगी। तो इसको लेकर आईसीएमआर ने कुछ संकेत दिए हैं। आईसीएमआर ने साफ किया है कि तीसरी लहर को आप मान लीजिए कि वो आ चुकी है, उसके संकेत दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कई राज्यों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। आईसीएमआर के ईसीडी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर समिरन पांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि कई राज्यों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और ये कड़े प्रतिबंध पुराने अनुभवों से हैं। पुरानी जो सीख है उसके आधार पर कड़े प्रतिबंध कई रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। इस वजह से जो तीसरी लहर के इंडिकेशंस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है कि उसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने दूसरी लहर में देखा था कि कोरोना ने किस तरह से देश में हाहाकार मचाया था। डॉक्टर समिरन पांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अभी भी केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, हमने जैसा कि देखा हुआ है कि केरल से करीब 30,000 केसेस डेली आ रहे हैं, वहीं 4,500-5 हज़ार केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में केसेस अभी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर नए रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइड किए जा रहे हैं, तैयारियाँ ज़्यादा की हुई हैं। इस वजह से वहाँ पर इंडिकेशंस हैं, लेकिन उसका असर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ भी असर देखने को कम मिल रहा है जहाँ पर दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, क्योंकि उन राज्यों में एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी तैयार हुई। इस पूरे मामले में एक बेहतर बात जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि तीसरी लहर में जो हालात होंगे वो बहुत ज़्यादा असामान्य नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन हाँ, उस सब के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जो भी फॉलोअप्स हैं उनको बेहतर तरीके से करें। कि सभी राज्यों में हालात एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग राज्यों ने महाराष्ट्र और दिल्ली से सीख ली है और कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको बरकरार रखा और टीकाकरण को तेज कर दिया, यानी कि जो वैक्सीनेशन है उसको तेज कर दिया। इस वजह से उन राज्यों में एक इम्यूनिटी तैयार हुई। लेकिन डॉक्टर समिरन पांडा का साफ तौर पर यह भी कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर दूसरी लहर और पहली लहर से सबक लेते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए हमें रणनीति बनानी चाहिए जिससे और भी हम बचाव की स्थिति में आए, कोरोना केसेस को कम करें। एक बात और जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है वो है कि तीसरी लहर बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करेगी। इस पर डॉक्टर समिरन पांडा ने आईसीएमआर के जो ईसीडी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे जो चौथा हुआ था उसमें साफ तौर पर यह सामने आया था कि 50% बच्चे पहले से ही संक्रमित हैं, यानी कि उनके अंदर एक इम्यूनिटी तैयार है। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर स्कूल खोले जा रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक ज़रूरत है इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो टीचर्स हैं, दूसरा स्टाफ है, इसके अलावा जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका टीकाकरण हो गया हो, क्योंकि वो बच्चों के कांटेक्ट में लगातार रहेंगे। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि बच्चे अगर स्कूल किसी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था से जा रहे हैं तो बस कंडक्टर और बस ड्राइवर का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। ये हमारी पहली प्राथमिकताओं में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आ रहा है अगर वो वैक्सीनेटेड है तो आप ये मानिए कि हमने एक तरह से सेफ्टी बरती है। लेकिन हाँ, हम बेसिक फॉलोअप्स को बिल्कुल ना भूलें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज ज़रूर करें, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। इसके साथ ही हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो ज़रूर लगवाएं, और अगर आपने पहली वैक्सीन डोज लगवा ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज जल्द से जल्द लगवाएं।